अस्सलाम वालेकुम। आज की एक इंतहाई अहम वीडियो है और ये है फ्लूसी 2024 और 25 के लिए जो नुमाइंदे होने जा रहे हैं उनको किस तरह से सबमिट करना है, उसके अंदर कानूनी अभी तक क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं और क्या क्या उसके लवाजमात हैं। आज है 9 नवंबर 2024 और हम कोशिश करेंगे कि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस हवाले से दें। इसके अंदर सबसे पहले तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि कभी भी जो फ्लूसी जमा होती है इटली के अंदर वो 100% कन्फर्म नहीं होती। मतलब कि आपके नुमाइंदे जो आप जमा करवा रहे हैं केसेस वो निकलेंगे, ये कभी भी कन्फर्म नहीं होता। लिहाजा जो अहबाब पाकिस्तान में है उनके लिए बिलखसूस ये मैसेज है कि वो कभी भी ये ना समझें कि हमने अपने दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को, किसी भी बंदे को अपने केस के लिए कह दिया है, पासपोर्ट की कापी भेज दी है तो बस अब हम इटली जा रहे हैं। ये बहुत एक मुश्किल और बड़ा लंबा प्रोसेस है। पहले नुलाउसा लेने में, फिर एम्बेसी से वीज़ा लेने के लिए सारे मसाइल ही मसाइल और मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। लिहाजा ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा बहुत ही अहम पॉइंट ये है कि जो अहबाब इटली में मौजूद हैं, लीगल या इनलीगल, उनके लिए बिल्कुल भी फ्लूसी जो है वो नहीं होती। लिहाजा कोई ऐसी कानूनी शिक मौजूद नहीं है। लिहाजा आप बिल्कुल किसी भी एजेंट माफिया और किसी भी गैर जो मतलब कह लें कि अनप्रोफेशनल बंदे के हाथ में ना आ जाइएगा और फिर बाद में अपना नुकसान ना कर बैठिएगा। इसमें सबसे पहले अहम अहम बात यह है कि आप इस दफ़ा अपने घर से खुद भी ये केस पहले भी था, लेकिन इस दफ़ा अभी हुकूमत ने तरजीह दी है उन लोगों को जो अपने घर से जो है वो खुद केस जमा करवाना चाहेंगे। और जो लोग प्रोफेशनल लोगों से जमा करवाना चाहेंगे उनके अंदर एक मेन फ़र्क ये है कि अगर आप प्रोफेशनल किसी बंदे से करवाते हैं तो एक मॉडल है असेवराzione जो कमर्शियली से बनाना है कि आप इस काबिल हैं कि आप अपनी इमिग्रेशन फ्लूसी जमा करवा सकें, तो वो आपको नहीं चाहिए होगा अगर प्रोफेशनल बंदे से करवाते हैं केस। और अगर आप खुद अपने घर से करवाना चाहते हैं तो फिर आपको असेवराzione ज़रूरी चाहिए होगी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है रिश्तेदारों को फ्लूसी के अंदर पाकिस्तान से बुलाने के हवाले से। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग मज़दूर हैं इटली में और उन्होंने अपनी मज़दूरी के साथ बदानती के तहत केस जमा करवाना है, उनके लिए ये एक स्पेशल कोटा है। उसके अंदर जो है वो आप अपने रिश्तेदारों को नहीं बुला सकते। इसके अलावा जिन लोगों ने कोल मतलब आमदनी के तहत लोगों को बुलाना है 20-23 हज़ार यूरो जो आमदनी है, या जिन अहबाब ने बुलाना है फ़र्म के साथ, उनके लिए कोई ऐसी शर्त जो है वो नहीं है। लिहाजा वो अपने रिश्तेदारों को भी काम करने के लिए बुला सकते हैं। एक अगली अहम चीज़ ये है कि अलोजो मकान का जो होता है, सूटेबिलिटी जो लेटर होता है, वो आपके पास अगर पुराना है तब भी लगा दें। 2, 3, 4, 5 साल पुराना है कोई मसला नहीं है। और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आपको अलोजो का रिक्वेस्टा करके उसकी जो रसीद होती है जो कम्यूने वाले इशू करते हैं प्रोटोकॉल नंबर के साथ या अपनी मोहर लगा के, वो आपको चाहिए होगा हर सूरत। उसके बाद ये है कि जो आमदनी के तहत जो बंदे जमा करवाना चाहते हैं डोमेस्टिक काम का, उनके लिए बहुत एक अच्छी खबर है। और वो ये है कि जो आपका असेनी ऊनी को मतलब आप जो अपने बच्चों के पैसे ले रहे हैं महाना, वो भी आपकी आमदनी का हिस्सा होगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो पैसे आपने पिछले साल 2023 31 दिसंबर तक ले लिए हैं, सिर्फ वही आपकी आमदनी का हिस्सा तस्वर किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी आमदनी है 20,000 यूरो सालाना खुद के साथ और 7-8 हज़ार यूरो आपने असेनी ऊनी को बच्चों के पैसे लिए हैं, तो पहले पुराने कानून के मुताबिक वो आपकी आमदनी नहीं तस्वर की जाती थी बेशतर प्रेफेतूरा में। अब वो आपकी आमदनी का हिस्सा तस्वर किए जाएंगे। लिहाजा ये आपके लिए बड़ी आसानी होगी ताकि आपकी आमदनी जो है वो 27,000 यूरो तक पहुंच जाए। तो मामला है वो है पासपोर्ट। जिस वर्कर को आपने पाकिस्तान से बुलाना है, अगर उनकी उम्र 16 साल मुकम्मल हो चुकी है तो आप उनको भी बुला सकते हैं। और अगर पासपोर्ट जो आपके वर्कर हैं उनका एक्सपायर है, मतलब जिन्होंने पाकिस्तान से आना है, तो तब भी आप नुमाइंदा जमा करवा सकते हैं। लिहाजा कोई मुश्किल में परेशानी में पड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसमें अगली बात ये है कि सबसे एक नई खबर जो इस दफ़ा नए कानून में आई है उन अहबाब के लिए जिन्होंने इटली में अपनी सजोनो तब्दील करवानी है। मतलब उनके पास कोई भी यूरोपियन सजोनो है, मतलब उनके पास स्पेन की या यूनान की या किसी भी दूसरे किसी मतलब यूरोपियन मुल्क की सजोनो है, लेकिन वो सजोनो इनडिफिनिट मतलब कार्ता सजोनो जो होती है अनलिमिटेड, वो होनी चाहिए, इल्लिमिटाता। नॉर्मल सजोनो यूरोप की जो है वो चेंज नहीं हो सकती। और इसमें अच्छी खबर ये है कि ये बगैर कोटे के आप इसको तब्दील करवा सकते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता सारे सालों में सिर्फ कोटे के अंदर जो नंबर थे सिर्फ वही अहबाब इसको तब्दील करवा सकते थे इटालियन सजोर्नो के अंदर। उसके बाद स्टडी के लिए कोटा ख़त्म हो गया है। उसके बाद जो स्टजोनाले लोग आते हैं उनके लिए भी कोटा जो है वो ख़त्म हो चुका है। लिहाजा जो अहबाब अगर सीजनल वीज़े पे इटली में आते हैं और उनकी सजोनो बनती है और उसके बाद वो इधर रहना चाहते हैं तो वो भी अपनी सजोनो तब्दील करवा सकते हैं।
یہ مین انفارمیشن جو ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی بھی آپ کا سوال، کوئی معاملہ، کوئی چیز ہو تو ہم کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کے میسیجز جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہماری چھوٹی سی ٹیم ہے، تو لہذا ہمارے لیے مینیج کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ بھرپور آپ کے میسیجز، آپ کے جتنے بھی پیغامات آتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری جو پروفائل ہے اس کی ڈسکرپشن میں ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر ہے، اگر آپ اس کے اوپر میسیج کریں تو ہم کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔